हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज के सेशन में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो ALP CBT 2 की बात करने वाले हैं। ALP CBT 2 जिसकी एग्जाम डेट कंफर्म हो चुकी है। 19 और 20 में आपका एग्जाम होना कंफर्म हुआ है। तो जिन भाइयों का CBT 2 है उनके लिए मैथ का ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, जिसकी क्लास आपको पर डे 9 बजे देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर मैथ की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैथ के लिए सेशन आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि जितने भी रेलवे के PYQ सेशन है उनसे सारे क्वेश्चन छांट छांट के मैं ये प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं। तो अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसी तरह की प्रैक्टिस के लिए आपको पर डे 9 बजे TWA पे साथ जुड़ना है ALP CBT 2 के लिए। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन वन करके स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एक क्वेश्चन को समझेंगे, उसकी स्मार्ट अप्रोच तरीका समझेंगे और उसको डिटेल से सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है वो कह रहा है कि यदि एक टेबल का विक्रय मूल उसके क्रय मूल से 25% उसके क्रय मूल का 25% है तो हानि परसेंट क्या होगा। तो अगर हम किसी भी टेबल का SP की बात करें तो वो CP का 25% है, CP का 25% है। तो बोल रहा है हानि परसेंट क्या होगा। तो जिससे जब कट करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, यानी SP इक्वल टू CP इंटू 1/4। तो यहाँ पे हो जाएगा 4SP इक्वल टू 1CP। तो अगर CP अपॉन SP की बात करें तो हमारे पास ये निकल आएगा CP अपॉन SP कितना आ जाएगा 4/1, यानी SP 1 है CP 4 है। तो लॉस कितने का हुआ 3 का, कितने पे 4 पे इंटू 100। जब 4 से कट करेंगे तो 25 और 25 दिया होता है 75, कितना हो जाएगा 75। तो 75% का लॉस हो रहा है। ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा, कितना 75% लॉस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 18 पुरुष किसी काम को 13 दिन में पूरा करते हैं, यदि 18 पुरुष किसी काम को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 54 पुरुष उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, हमसे ये पूछ रहा है। 18 पुरुष किसी काम को 13 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल अगर हम काम देखें तो टोटल काम कितना निकल आएगा। 18 पुरुष 13 दिन में काम करते हैं, यही तो टोटल काम हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि 54 पुरुष काम को कितने दिन में करेंगे, तो 54 डिवाइड में कर दो, 18 54 होता है और 13/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे फॉर्मूला लगता है M1 H1 D1 और W1 वाला, M2 H2 D2 अपॉन W2। ये बेसिक तरीके से फॉर्मूला इसका यूज होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 16, इसका सिंप्लीफिकेशन बताना है। जब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 16 इंटू 9 + 4 कितना हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, माइनस 13 इंटू 14 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 50 माइनस 12 24, ये तो आ जाएगा 12 12 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इंटू तो हमें करना नहीं है, हमने 13 कॉमन ले लिया, 16 माइनस 14, क्योंकि इन दोनों में 13 कॉमन आ रहा था। 50 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 26, 13 दूनी 26 और 16 में से 14 जाएगा 2 और 2 में से 2 इसको जब करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा। तो ये स्मार्ट अप्रोच सॉल्यूशन हम लोगों को करना है, ठीक है, एकदम स्मार्ट तरीके से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 19 इंटू 24 डिवाइड बाई 24 इंटू 4 डिवाइड बाई 16 और का लगा हुआ है, का मतलब होता है ऑफ 4, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, इसके बाद का को ऑफ करो। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा 19 इंटू 24 डिवाइड बाई, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो 24 इंटू 4 अपॉन 16, 4 से कट करो 4 बार, 4 से कट कर दो 6 और 6 को 24 हो जाएगा। तो 19 इंटू 24 डिवाइड बाई, क्योंकि ये पहले ये वाला इंटू होगा ऑफ वाला, तो 24 हो जाएगा और 24 से 24 को जब डिवाइड करोगे तो 19 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 19 इंटू 1 यानी 19 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो एकदम करेक्ट आंसर निकल आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या होगी। यहाँ पे हमसे एवरेज स्पीड पूछी जा रही है। जब एवरेज स्पीड पूछी जा रही है तो सबसे पहले ये देखना होगा हमें कि एक व्यक्ति 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करता है। कितने मिनट में तय करता है 60 मिनट में, और अगले 22 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करता है 30 मिनट में, 30 मिनट में। तो एक चीज समझो, 11 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, 60 मिनट मतलब 1 घंटे, और ये 30 मिनट मतलब 1/2 घंटे यानी हावर। अब यहां पे तो ये समझ आ गया। अब वो तुमसे कह रहा है कि हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम,
स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जब एवरेज निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2, 3 और 3, 33 किलोमीटर। ये भाई टोटल डिस्टेंस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल आएगी। जब टोटल डिस्टेंस तुम्हारी निकल आई 33 किलोमीटर, अब टोटल टाइम कितना हो गया, 1 + 1/2 यानी 3/2। तो डिस्टेंस ये है, टाइम लग रहा है 3/2, 3 से कट कर दो 11, 11 2 जा होता है 22। ये एवरेज स्पीड आ गई 22 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा हो तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी राशि 9464 रुपए हो जाएगी। तो ये एसआई का सवाल और सीआई के सवाल जब आते हैं ना तो क्वेश्चन ये लगता है कि इसमें कैलकुलेशन बहुत होगी। आज मैं आपको बहुत सिंपल ट्रिक से बताने वाला हूं इस क्वेश्चन को। कैसे कि देखो, जब भी हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहा हूं और हमारे पास जो ये दे रखा है, क्या रेट ये दे रखा है, टाइम हमारे पास 2 वर्ष है, कितने वर्ष है, 2 वर्ष, ठीक है, और इतनी राशि हो जाती है, ये अमाउंट दे रखा है 9464। अब तुमसे ये पूछ रहा है पहले राशि कितनी थी, यानी प्रिंसिपल कितना था। तो इसकी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, पर हमें फॉर्मूला लगाना नहीं है। हम क्या करेंगे, हम रेशियो मेथड अपनाएंगे। तो रेट को 30/100 करो, इसको जब करोगे तो ये आ गया तुम्हारे पास 3/10। अब देखो, प्रिंसिपल अगर 10 था, अमाउंट यहाँ पे ये ब्याज निकल के आ रहा है, जब जोड़ेंगे इनको तो कितना हो जाएगा, 10 + 3 यानी 13, 10/13, क्योंकि अमाउंट जो होता है यानी एसआई जो होगा वो ब्याज के रूप में 3 निकल के आ रहा है 10 पे, तो 10 3 13 हो जाएगा, तभी तो अमाउंट बनेगा। तो 10/2। अब 2 साल का है तो ये तो 1 साल का है, 2 साल का है तो इसका स्क्वायर कर दो 100 और 1 13 का 169। अब 169 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 9464, कितनी दे रखी है 9464। तो 100 की वैल्यू पूछ रहा है तुमसे, प्रिंसिपल की वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे निकाल सकते हो, 169 का जब हम इंटू करेंगे कितने बार जाएगा, ये 9 छक्के 6 आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखो लास्ट में 6 है, कहीं नहीं है, लास्ट में 0 0 6 है, इधर नहीं है, इसमें ही बनना है। यानी 159 का जब 56 में इंटू करेंगे तो ये 9464 आ जाएगा। 169 का जब 56 में इंटू करेंगे तो 9464 आ जाएगा। तो हमें 100 में भी 56 का इंटू करना है, तो हमारे पास जिससे 5620 आ जाएंगे। तो यही आंसर एकदम परफेक्ट आपका बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 25 घटा दिया जाए तो भाई संख्या स्वयं का 50% हो जाती है। यदि किसी संख्या में 25 कम कर दिया जाए तो भाई संख्या स्वयं का 50% हो जाती है। भाई कौन सी संख्या है, तो किसी संख्या में 25 घटा दिया जाए, कितना घटा दिया जाए, मैंने मान लिया x की संख्या में, x जो है किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो भाई स्वयं का, भाई संख्या स्वयं का 50% रह जाती है, ठीक, ओके। अब एक चीज समझना, जब स्वयं का 50% रह जाती है तो हमारे पास यहां पे क्या हो गया, x - 25, और जब इसे करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। तो जब इसे इधर इंटू करोगे तो x/2, जब इसे इधर इंटू करोगे 2x - 50 = x, और 2x - x = 50, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। ऑप्शन नंबर जो 1 हो जाएगा वो एकदम करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष और 6 महीने में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। एक निश्चित धनराशि है वो साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 महीने में स्वयं की 3 गुनी हो रही है। तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी, हमसे यहाँ पे रेट पूछ रहा है। तो एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में, कितने वर्ष में, 8 वर्ष में 8 वर्ष 6 महीने में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, 3 गुनी। तो यहाँ पे टाइम सबसे पहले देखो कितना हो रहा है। अगर प्रिंसिपल हम P मानते हैं तो अमाउंट हो जा रहा है 3P, ये कहना चाह रहा है। तो तुमसे रेट पूछ रहा है, ठीक है। तो रेट निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला हम लोग सिंपल कॉन्सेप्ट और स्मार्ट अप्रोच के साथ करने वाले हैं। 8 वर्ष 6 महीने, 8 वर्ष 6 महीने का हो गया 8 + 1/2 यानी 2 8 16, 17/2 ईयर, 17/2 ईयर हो गया ना, 17/2 ईयर। टाइम यही तो हो गया, 8 वर्ष 6 महीने का मतलब 18.5 वर्ष। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमारे पास 3 गुनी हो रही है ना, 3 गुनी, तो इससे एक कम ले लो। क्या ले लो, इससे एक कम ले लो। क्या, जैसे हमारे पास 3 है तो 2 ले लो, इंटू 100 कर दो और टाइम से इसे डिवाइड कर दो, 17 × 2, तो हमारे पास हो जाएगा 400/17। और यही हमारे पास आंसर निकल आएगा रेट का, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके का फॉर्मेट हम लोग यूज कर लेते हैं। हमें क्या करना होता है, जो जितना गुना है उससे एक कम ले लो। जैसे 3 गुना है तो उससे एक कम लिया, 2 इंटू 100 करो और डिवाइड बाई टाइम कर दो, रेट सीधा निकल आएगा। हमें कोई फॉर्मूले का यूज नहीं करना। हमारे पास 400/17, जब इसे करेंगे तो 17 से इसे जब कट करोगे तो 17 दूनी 34 होता है, 6 बचेगा, ठीक है। 17 × 3 = 51, 17 × 3 = 51,
17 दूनी 34 और 6 17 थी 51, 3 बार जाएगा 23, तो 23.52% इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है P रेशियो Q रेशियो R 9 रेशियो 10 रेशियो 11 है, तो P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस P। तो हमसे पूछ क्या रहा है, P प्लस Q रेशियो Q प्लस R रेशियो R प्लस P, ये निकालना है। तो P प्लस Q कितना होगा, 9 प्लस 10, P को अल्टरनेट 9 मान लो, Q को 10 मान लो, R को 11 मान लो, सीधा सीधा मान लो। जब उसने रेशियो दे रखा तो यही वैल्यू होने वाली है, क्योंकि कट इसका ही कोई मल्टीपल होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, P प्लस Q हमारे पास आ गया 9 प्लस 10, इसको रेशियो बंद करो, Q प्लस R हो गया हमारे पास 10 प्लस 11, बंद करो, रेशियो लगाओ, R प्लस 11 प्लस 9, अब 9 19 हो गया, 21 हो गया और 20 हो गया। तो 19 रेशियो 21 रेशियो 20, 19 रेशियो 21 रेशियो 20, पहला ही ऑप्शन बनना है, ये एकदम करेक्ट आंसर इसका निकल आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या है वो 11 रेशियो 13 के अनुपात में है, दो संख्या है 11 रेशियो 13 के अनुपात में, यदि उनका महत्तम समावर्तक 7 है तो संख्या ज्ञात करो। देखो, जब उनका महत्तम समावर्तक दे रखा है यानी उन दोनों का कॉमन नंबर दे रखा है, और रेशियो में भी क्या होता है, जब हम किसी नंबर को, जैसे हमारे पास इस रेशियो को हम सिंपल नंबर में बनाना है तो हम क्या करते हैं, 11x और 13x करते हैं, तो इनमें भी कॉमन नंबर x ही आ रहा है और ये कॉमन नंबर हमें पहले ही दे रखा है, तो वो संख्या पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, 11 इंटू 7 कर दो, 13 इंटू 7 कर दो, 11 सत्ते 77 होता है, 13 सत्ते 91 होता है। तो 77 और 91 ऑप्शन नंबर जो सेकंड बन जाएगा वो एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि HCF जो होगा वो इन दोनों जो हमारे पास रेशियो गिवन है ना, इन दोनों के कॉमन नंबर ही निकल के आता है। HCF का मतलब ही होता है कॉमन नंबर, और यहाँ पे कॉमन नंबर का हमें मल्टीपल करना है और इसका आंसर निकाल देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीतल में तांबे और जस्ता का अनुपात 25 रेशियो, जो पीतल है उसमें तांबे, किसका, तांबे और जस्ता, तांबे और जस्ता का जो अनुपात है वो तुम्हारे पास 25 रेशियो 12 है। तांबे और जस्ता का अनुपात कितना है, 25 रेशियो 12 है। अब वो तुमसे कह रहा है कि 307 किलोग्राम 370 किलोग्राम 370 किलोग्राम है पीतल, पीतल कितनी है, ये बराबर पीतल है, और पीतल है तुम्हारे पास 370 किलोग्राम, तो तांबे की मात्रा पूछ रहा है यानी तांबे का। तो सबसे पहले तो ये देखो ये 25 है और 25 का कोई मल्टीपल आएगा। अब देखो 25 का अगर हम मल्टीपल देखें तो हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, तो ऐसे तो आंसर नहीं बन पाएगा। चलो हम देखते हैं, इन दोनों का मिक्सचर जो मिक्स करेंगे ना, इन दोनों को मिला के ही तो ये पीतल बनना है। तो 25 और 12 करोगे 5 6 7 और 37, 37 की वैल्यू 370 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू 10 है तो 25 की वैल्यू आ जाएगी 250। ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो एकदम करेक्ट आंसर निकल आएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूवी की टिकट में 18% बढ़ोतरी की गई और टिकट की कीमत बढ़ने से दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई, तो राजस्व पर क्या असर पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है, एक जो थिएटर था उसमें मूवी की जो टिकट की कीमत है ना उसमें बढ़ोतरी कर दी गई, उसने कहा ये बहुत पैसा कमा रहा है भाई इसको बढ़ा दो, तो उसने 18% की बढ़ोतरी कर दी, और जब 18% की बढ़ोतरी कर दी उसकी वजह से दर्शक कम आने लगे, ठीक है। तो दर्शक कम हो गए तो उसके राजस्व में, मतलब जो पहले उसका आ रहा था उस पर क्या अंतर पड़ेगा वो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सिंपल से एक रूल से निकाल लेते हैं, जिसे हम सक्सेसिव रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्सेसिव रूल। सक्सेसिव रूल का मतलब हो गया, जो हमारे पास पहले नंबर गिवन है, जैसे बढ़ोतरी प्लस गिवन है तो प्लस 18 लिख लो, फिर क्या गिवन है, कमी है तो फिर माइनस कर दो, माइनस 25। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 18 इंटू 25, इन दोनों का इंटू करके अपॉन 18 कर दो, समझ आया। अगर पहले बढ़ोतरी गिवन तो बढ़ोतरी लिख दो प्लस, फिर कमी गिवन तो कमी लिख दो, और बढ़ोतरी गिवन तो बढ़ोतरी लिख दो, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इन दोनों के हिसाब से यहां पे साइन आ जाता है माइनस, ठीक है। अब इन दोनों का इंटू करके अपॉन 100 कर दो, तो 18 में से 25 जाएगा, माइनस का आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 18 में से 25 जाएगा तो माइनस का आएगा, कितना आ जाएगा, 6 5 6 7, ठीक है, 7, तो माइनस का 7, इधर से कब करोगे, 25 चौको 100 और 2 से कट करो, 2 दूनी 4, 2 ने 18, और यहां पे आ जाएगा 4.5 माइनस का, ये भी तो 7 4 11 11.5 और वो माइनस का। अब ये माइनस क्या दिखाता है, तो माइनस दिखाता है आपकी कमी। हमने सबसे पहले ऊपर ही दिखाया था ना, माइनस हो रहा था यानी कमी हो रहा था, तो ये माइनस कमी दिखाता है, 11.5% की कमी होगी। ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो एकदम आंसर बढ़िया तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट इसका। एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,500 रुपए है और इसका विक्रय मूल्य 15,675 है। अगर इसका अंकित मूल्य है जो वो 28,500 रुपए है, ये उसका अंकित मूल्य है,
अंकित मूल, और विक्रय मूल है इसका 15,675। अब वो तुमसे कह रहा है कि छूट परसेंट कितनी दी होगी, कितनी दी होगी छूट परसेंट, यानी हमारे पास अगर 28,500 पे हमने मान लिया x% छूट दी, इसकी वजह से ये 15,675 पहुंचा, यही तो पहुंचा। अब देख लो 2 जीरो ये कट कर दो, ठीक है। अब 2 जीरो जब कट किए तुमने तो यहां पे तुम्हारे पास जब इसे कट करोगे तो अपॉन में 285 आएगा कि नहीं आएगा, और 5 से जब 5 जब ही जाएगा जब लास्ट में यूनिट प्लेस 5 रहा होगा, रहा होगा कि नहीं रहा होगा, ठीक है। तो जब यूनिट प्लेस 5 रहा होगा तभी जाएगा। अब देखो दो चौको, तो इन दोनों में यूनिट प्लेस, जब यहां पे यूनिट प्लेस 5 आएगा तो यहां पे भी यूनिट प्लेस 5 ही आएगा, क्योंकि 10 में से 5 जाएगा तो 5 ही बचेगा। तो यहां पे ये तीनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते, एक ही ऑप्शन बनना है, ऑप्शन नंबर 3। अब इसको निकाल के देख लेते हैं। तो 285 का 55 टाइम इंटू करो, 55 25, 5 8 40, 41 42, 4 5 दूनी 10, 11 12 13 14 14, और 5 2 4 1, तो 5 7 6 4 5 1, 15,675 आ गया। यानी ये कितनी बार गया, 55 बार। तो x की वैल्यू 55 आई, लेकिन हमारा आंसर 55 नहीं था, हमें से 100 में से माइनस करके निकालना था, क्योंकि छूट परसेंट पूछ रहा था। तो जब 100 में से 55 माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 45 ही आएगा। तो यूनिट प्लेस हमारा बहुत यूजफुल रहने वाला है, हमने तुरंत देख के निकाल लिया था, हमें ये कैलकुलेशन नहीं करनी थी, हमारे पास आंसर आ गया था 45 सीधा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन कितना होगा। तो गोले का आयतन बताना है। तो एक चीज समझना, एक गोले की त्रिज्या यानी रेडियस तुम्हें दे रखी है, रेडियस कितनी है तुम्हारे पास, रेडियस दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर। जब रेडियस तुम्हारे पास 4.2 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखी है तो तुमसे ये पूछ रहा है गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 4.2, इसको हटा लो पॉइंट को तो नीचे 10 कर दो, 42/10 इंटू 42/10। अब देखो इसे कट कर लो, तो 2 से कट करो 5 बार, और 2 से कट करो 5 बार। अब 2 से कट कर लो इस चीज को 11 बार, 11 बार गया ये, ठीक है। अब ये करो 2 से 5 बार, 3 से कट कर दो 6 बार, 3 से कट करो 2 बार, तो यहां पे हो गया 22 इंटू 42 इंटू 42 अपॉन 5 5 5। अब जब हम इसे ऊपर कट करेंगे तो 5 चौको 20 पॉइंट 5 चौको 20, 5 से कट करो 5 अट्टे 40 पॉइंट 5 चौको 20, 5 अट्टे 40 पॉइंट 5 चौको 20, ये आ गया 4 चौको 16। अब यूनिट प्लेस हमें यहाँ पे फिर भी मैच करना है, क्योंकि हमें अप्रॉक्स में आंसर जो दे रखा है ना, पॉइंट में दे रखा है, इतनी कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट प्लेस 4 चौको 16, 16 चौको 64, 4 आ रहा है यूनिट प्लेस, 4 चौको 16 और 16 चौको 64, 4 आ रहा है यूनिट प्लेस। तो 4 यूनिट प्लेस तो इसी में आ रहा है, ये तो ऑप्शन है ही नहीं है कभी, ठीक। तो हमारे पास 310.46464 इसका आंसर एकदम परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है, यही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये सिंप्लीफिकेशन को हमें सॉल्व करना है, तो 810 प्लस 41 डिवाइड बाई 14 कर दो इंटू 84 माइनस 26। तो 14 से जब इसे कट करोगे तो कितने बार जाएगा, 6 बार, ठीक है। तो 810 प्लस 6, 6 चौको 24, 246 माइनस 26। अब 246 में से 26 माइनस कर दो, 810 प्लस 226, 6 8 9 10, 8 9 10 11, 1106 आंसर आ रहा है। वो गलत हो गया कहीं, 880 प्लस 41 अपॉन 14 इंटू 6 चौको 24, 6 बार गया, 6 1 6, 6 चौको 24, 246 ही आएगा, माइनस 6 में से 6 गया 0, और 4 में से 2 6 में से 6 गया 0, 1100 आएगा। कितना आ जाएगा, 1100। ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो एकदम करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा, 1100। अगला क्वेश्चन है कि 4 संख्याओं का औसत 52 है और पहली 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं की औसत का 3 गुना है, तो पहली 2 संख्याओं का योग कितना होगा। तो पहली 2 संख्याओं का हमें योग बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले ये देखो, 4 संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो 52 दे रखा है। 4 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 52 दे रखा है, और तुमसे ये पूछ रहा है कि पहली 2 संख्या है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, ABCD हमने ये 4 संख्याएं मान ली, इसमें से पहली 2 ये होगी, अंतिम 2 ये होगी। तो हमें क्या करना है, A प्लस बी का औसत जो है वो C प्लस डी के औसत का, A प्लस बी का पहली 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना है। ये ऑलरेडी 3 गुना है, तो इसमें भी 3 गुना करना पड़ेगा, तभी तो ये बराबर होगा। भाई ये A प्लस बी पहली 2 संख्याओं का औसत जो है वो अंतिम 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना, ये पहले से ही 3 गुना है। इसे अगर 3 का इंटू कर दें तो बराबर बात हो जाएगी, हमने इक्वल में कर दिया। अब यहां पे देखो, 4 संख्याओं का औसत 52 है,
ठीक है, 4 संख्या का औसत कितना है 52 है। ठीक है, तो अगर 4 का योग निकाला है तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 208 हो जाएगा। ये तो योग आ गया 4 संख्याओं का। ठीक है, तो एक संख्या का योग कितना होगा 52, एक संख्या कितनी होगी 52 52 होगी, 4 लोगों में बांटेंगे बराबर 52 52 होंगे। अब इनका रेशियो निकाल लो, 2 से 2 ये कट गया, तो a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी, हमारे पास रेशियो आ गया 3:1। आ गया कि नहीं आ गया, यानी 4 की वैल्यू तो तुम्हारे पास 208 है, 1 की वैल्यू तुम्हारे पास 52 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू 52 में इंटू कर दो, 3 दूनी 6, 3 5 15, 156, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 156 आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कितना बेहतरीन सवाल था एवरेज का, पर इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ये ए और बी अकेले एक एक काम क्रमशः 20 और 60 दिन में करते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम 12 दिनों में पूरा किया। शुरुआत में कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा। देखो काम अल्टरनेटली चल रहा है, लेकिन कोई एक छोड़ के भाग जा रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है, हर एग्जाम में ज्यादातर पूछा ही जाता है कि ए और बी, ए क्या है, ए एक काम 20 दिन में करता है और बी उस काम को 60 दिन में करता है, दोनों मिला के उस काम को कितने दिन में करेंगे 60 दिन में। तो यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे 2, यानी ये इफिशियंसी निकल आई, ए की इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होती है, कार्य क्षमता। ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है वो है, और बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है वो है। तो बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम 12 दिनों में किया, मतलब बचा हुआ काम बी 12 दिनों में कर रहा है। तो 12 दिनों में बी ने कितना काम किया होगा, ये चीज समझो आप। अगर बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो बी 12 दिन में कितना काम करेगा, 2 × 12 यानी 24 यूनिट काम करेगा। ठीक है, बी अगर एक दिन में एक काम कर रहा है तो 24 दिन में 24 काम करेगा कि नहीं, वो 12 दिन में, एक दिन में अगर 2 कर रहा है तो 12 दिन में 24 यूनिट काम करेगा। जब 12 दिन में 24 यूनिट काम करेगा तो हमारे पास 24 यूनिट काम तो बी ने अकेले कर दिया, बाकी बचा हुआ तो काम ए के साथ उसने किया होगा ना। भाई बी ने 12 दिन अकेले काम किया था, बी ने जब 12 दिन अकेले काम किया था तो एक दिन में 2 कर रहा है, तो 12 दिन में 24 यूनिट उसने तो अकेले किया, बाकी तो उसने ए के साथ किया ना। तो हमसे यही तो पूछ रहा है, ए कितने दिन बाद काम छोड़ के चला गया था। तो हमें यहाँ पे देखना है 60 में से 24 माइनस कर दो, तो यहाँ पे आ गया 10 में से 4 गया 6 और 5 में से 2 गया 3, 36 यूनिट काम ए और बी ने मिलकर किया कि नहीं किया। तो 3 2, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम 12 दिनों में पूरा किया। शुरुआत में कितने दिनों तक, कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा। ठीक है, तो 10 में से 4 गया और 6 और यहां पे तुम्हारे पास आ जाएगा, हाँ 5 में से 2 जाएगा 3, 36 यूनिट काम। अब 36 यूनिट काम ये दोनों मिलके करेंगे, आके कौन कौन करेगा, ओ गलत हो गया, 1 मिनट, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, समझो दोबारा से। ए एक काम 20, ए जो है वो 20 और 60, ए अकेला 20 दिन में करता है, बी 60 दिन में करता है, एफिशिएंसी तो 60 आएगी, लेकिन यहां पे ये गलती हो गई, 60 से जब 60 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और जब 1 आएगा यानी बी की इफिशिएंसी 1 आ रही है। बी की इफिशिएंसी का मतलब हो गया बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, क्योंकि 60 दिन में उसने 60 काम किया, तो एक दिन में 1 ही काम किया होगा। और ए जो है वो 60 काम जो है वो 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 3 कर रहा होगा। तो बी ने 12, एक दिन में अगर 1 काम कर रहा है तो 12 दिन में 12 काम करेगा, बी 12 दिन में 12 काम करेगा। जब बी 12 दिन में 12 काम करेगा तो 12 काम तो बी ने कर दिया, बचा हुआ काम कौन करेगा, ए और बी मिलके। तो इसमें से 12 माइनस कर दो, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 2 गया 8, 4, 48 दिन, 48 यूनिट जो काम है इन दोनों ने मिलके किया होगा। तो ए 3 कर रहा था, बी 4 कर रहा था, दोनों मिलके एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 48 काम करने के लिए 12 दिन लगेंगे। तो जो ए है वो 12 दिन इसने काम किया होगा, उसके बाद वो भाग गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रयमूल और विक्रयमूल के बीच का अंतर, क्रयमूल और विक्रयमूल के बीच का अंतर 264 रुपए। ये अंतर का साइन होता है, अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को माइनस कर देना। यदि लाभ परसेंट लाभ हो रहा है तो एसपी में से सीपी को माइनस किया होगा, ये 264 है, ये लाभ ही है, और लाभ परसेंट 33 है, तो एक्स के जो 33% की वैल्यू दे रखी है तुम्हें वो 264 दे रखी है। 33 से कट कर दो, या 11 से कट, 11 3 33, 11 दूनी 22, 11 चौको 44, 3 से कट करो 8 बार, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800, ऑप्शन नंबर जो 1। ओ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 800 रुपए आ गई। अब वो बोल रहा है ये क्या होगा, तुम्हारे पास 264 और जोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारे पास लाभ हुआ 4 6 8 9 10, 1064 आ जाएगा, 1064 ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि ये तो सीपी निकल के आया और हमसे पूछ रहा है एसपी, तो लाभ को जब जोड़ दोगे तो एसपी निकल आएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 दोस्तों की औसत लंबाई 144 है। 6 दोस्तों की जो औसत लंबाई है वो 144 सेंटीमीटर है। इसमें 150 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, तो नई औसत लंबाई क्या होगी? तो 150 सेंटीमीटर वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, ठीक है। 6 लोगों की 144 थी, 6 लोगों की बराबर 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 144 144 144 इस तरीके से थी। इसमें से 150 सेंटीमीटर वाला, यानी 150 सेंटीमीटर वाला छोड़ रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है? 6 ज्यादा हो रहा है। और जब 6 ज्यादा हो रहा है तो ये 6 लोगों पे अंतर पड़ेगा या 5 लोगों पे अंतर पड़ेगा, तो 1.2 का अंतर पड़ेगा। 5 5 अगर 5 5 दूनी 10, 1.2 का। तो 144 में से जब 1.2 माइनस करेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा? 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2 1, यानी 142.8। भाई एक चीज समझो, सभी के अगर हम एक बराबर 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 बांट दें, 144 144 144 144, उसमें से एक लड़का 150 का था, तो हमने इसे भी 144 मान रखा है। तो ये ज्यादा कितना था? 6। और जब ये 6 ज्यादा था तो ये 5 लोगों पे अंतर करेगा कि नहीं करेगा? सभी का इक्वल डिस्टेंस कट करेगा, तो 5 से जब इसे कट करेंगे तो 1.2 का डिफरेंस आएगा। तो 144 में से जब 1.2 का डिफरेंस करेंगे तो सभी को इतनी लंबाई आ जाएगी। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।